हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ और मिसलेनियस एक्सरसाइज है 5, है ना। तो अभी तक जो है पिछले वीडियो में सारे डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर थे, है ना, 1 to 8 तक सारे कवर कर चुके हैं। तो आइए मिसलेनियस एक्सरसाइज का अब क्वेश्चन जो है कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 11, है। तो ये फंक्शन दिया हुआ था 3x² माइनस 9x प्लस 5 के होल पावर 9 है। तो इसको y मान लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स पावर कितना हो जाएगा, d ऑफ 3x² माइनस 9x प्लस 5 के पावर 9 है बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ कितना हो गया 3x² माइनस 9x प्लस 5 पावर 9, है ना। चेन रूल लगा देंगे, है ना। इसके पावर 9 है तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, पता ही है, सब तो कई बार बता चुके हैं। तो 3x², है ना। जो लोग नए देख रहे होंगे तो उनके लिए, है ना, पूरा चेन रूल लगा के दिखा देते हैं। इंटू डी ऑफ 3x², है ना, माइनस कितना है 9x प्लस 5 बाई डी एक्स। चेन रूल लगा दिए, मतलब इसके पावर 9 है ना। तो यहां से देखा जाए और इसका बटा में dx है, तो इसको पहले नीचे लिखेंगे, है ना, और जितना नीचे लिखे हैं उसको फिर ऊपर लिखेंगे बाई dx। अच्छा, ये x के पावर n वाले डिफरेंशिएशन, है ना, क्या होता है, n आ जाता है गुना में और पावर क्या होता है, घट जाता है। तो ये 9 है तो 9 आ जाएगा गुना में, अब पावर ये घटेगा। तो देखिए 3x² माइनस 9x है और प्लस 5 है। तो 9 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 8, है ना। तो डायरेक्ट 8 लिख देते हैं और इंटू यहाँ होगा 3x² का डिफरेंशिएशन, तो पावर आ जाता है गुना में, पावर एक हट जाएगा। तो 2 में से 1 क्या कितना है 1 माइनस 9। एक्स का डिफरेंशिएशन कई बार बता चुके हैं कितना होता है 1, और यदि खाली कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो देखिए तो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 दूनी कितना हो गया 6x। अच्छा, 9 को यहाँ लिख देते हैं पहले, 3 दूनी कितना हो गया 6x और माइनस कितना है 9, और बाकी यहाँ पर उतार दीजिए 3x² माइनस 9x प्लस 5 के होल पावर 8। यहाँ देखिए इन दोनों में से 3 कॉमन हो सकता है। तो 3 में 9 से गुना करेंगे तो 27 हो गया। 3 कॉमन हो गया है तो यहाँ 2x माइनस कितना हो गया 3। 3 कॉमन होगा तो यहाँ 2x और माइनस 3 3 9, 3 कॉमन हो गया है। 3 में 9 से गुना कर दिया ऑलरेडी। यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस 9x प्लस 5 के पावर होल पावर 8 हो गया। यहाँ dy बाई डी एक्स निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हो गया x के रिस्पेक्ट में। आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन क्यू एक्स है तो साइन x का होल क्यू ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं कॉस x के होल 6। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स। यहाँ देखिए पावर कितना है 3 है, तो डायरेक्ट चेन रूल लगाते जाते हैं, है ना। तो पावर 3 है तो 3 आ जाएगा गुना में, है ना। कौन सा फॉर्मूला लग रहा पहले, है ना, x के पावर n वाला लग रहा है। यहाँ x है तो क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम इसको चेन रूल लगा के दिखा देते हैं कैसे लगेगा। पावर 3 है, यहाँ साइन x है तो साइन x आ जाएगा किधर नीचे, और फिर साइन x डी साइन x नीचे है तो ये चल जाएगा साइन x ऊपर बटा में dx प्लस यहाँ देखिए d cos x के पावर 6 है ना। तो नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ cos x है तो नीचे लिखेंगे cos x और फिर d ऑफ cos x बटा में dx, है ना। चेन रूल लग गया। अब देखिए यहाँ x के पावर n बाई, है ना, फिर से देखिए d ऑफ x के पावर n बाई dx। पावर आ जाता है गुना में, पावर क्या होता है 1 घट जाता है। देखिए यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था x, यहाँ देखिए साइन x है तो यहाँ पर क्या है साइन x। तो क्या होता है पावर आ जाता है गुना में, तो 3 है पावर तो 3 आ गया गुना में, और यहाँ x लिख के, यहाँ x था तो x लिखेंगे, तो यहाँ साइन x है तो क्या लिखेंगे साइन x। अच्छा, 3 में से गया 2 अगुने, साइन x का डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या चीज, साइन x के डिफरेंशिएशन का cos x। प्लस उसी प्रकार से जो पावर 6 आ गया गुना में, और यहाँ कितना हो जाएगा cos x का पावर 6 में से गया 5 है, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना लिखेंगे
साइन एक्स, ठीक है। अब इसको जो है मल्टीप्लाई वगैरह कर दीजिए तो कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ देखिए माइनस है प्लस माइनस, यहाँ 6, यहाँ देखिए कॉस है ना पावर 5x और यह क्या हो गया साइन एक्स हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखिए 3 है या 6 है तो 3 कॉमन हो जाएगा, चलिए ठीक है। यहाँ से देखिए इन दोनों में यहाँ साइन एक्स है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, तो एगो साइन एक्स कॉमन हो सकता है। देखिए यहाँ एगो कॉस एक्स है, यहाँ कॉस है ना एक्स के पावर 5 है, तो यहाँ से एक कॉस एक्स भी निकल सकता है। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स निकला, तो यहाँ पर एक साइन एक्स बचा -2 और यहाँ पर साइन एक्स है एक कॉस एक्स निकलेगा तो बचेगा कॉस है ना पावर 4x, ठीक है। तो इस तरह से क्या निकल गया यहाँ से dy/dx निकल गया। तो चलिए इसको जो है नोट कर लीजिए है ना। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, ठीक है। तो इस केस में लॉगरिथम दोनों साइड लेते थे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस ई, तो लिखेंगे लॉग वाई है ना इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे सबके बेस में जो है लॉग के बेस में ई है ना, तो दोनों साइड का बेस ई है तो स्किप कर देते हैं है ना, नहीं लिखते हैं और लिख भी सकते हैं है ना, नहीं भी लिख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और यहाँ 5x का पावर कितना हो गया 3 cos 2x, तो ये जो पावर होता है वो किस में आ जाता है यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो कितना हो गया log y इक्वल टू ये 3 cos 2x आ गया मल्टीप्लीकेशन में इंटू कितना हो गया log 5x हो गया। अच्छा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चलिए अब जो है log x का डिफरेंशिएशन याद कीजिए, तो log x का कितना आता था 1/x, तो यहाँ log है तो लिखेंगे 1/, यहाँ y है तो y लिखेंगे, ठीक है। और y का डिफरेंशिएशन dy/dx है ना। अब बताइए पिछले सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए और है ना इसको जल्दी से लिखने के लिए भी सीख लिए, तो उसी प्रोसेस को फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये है प्रोडक्ट रूल पे लगेगा है ना, 3 cos 2x को एक पार्ट मान लीजिए और log 5x को अलग पार्ट मान लीजिए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन है ना, 2x है तो 2x लिखेंगे, तो कॉस का काम खत्म हो गया, अब 2x के पास जाएंगे तो 2x का कितना होता है 2 इंटू 1। अब देखिए पूरे फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन जो है कंप्लीट हो गया। अब जाते हैं सेकेंड पार्ट को छोड़ दिया जाता है, तो जानते हैं सेकेंड पार्ट को छोड़ दिए है ना, और उसके बाद क्या कर देंगे प्लस, यहाँ पर देखिए 3 और cos 2x है इंटू ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन लॉग है तो कितना आ जाएगा 1/5x है तो 5x नीचे आ जाएगा है ना। जानते हैं ना कि log x का डिफरेंशिएशन है ना x के रिस्पेक्ट में 1/x होता था, तो पहले सबसे पहले इस log का होगा है ना 5x के रिस्पेक्ट में, तो log का कितना हो जाएगा 1/, ये 5x हो गया और गुने 5x का फिर से कितना हो जाएगा 5 गुने 1। तो इस प्रकार से है ना डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से dy/dx लिखना है, तो dy/dx बराबर क्या लिखेंगे यहाँ y लिखेंगे। अच्छा y यहाँ डिवीजन में तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में चला गया, यहाँ पर देखिए कितना है 3 दूनी 2 है, यहाँ 3 है तो ये हो गया 6, आगे माइनस है तो माइनस, यहाँ कितना है sin 2x इंटू यहाँ पर कितना है log 5x। अच्छा यहाँ देखिए तो 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, तो प्लस कितना हो गया 3 cos 2x और बटा में x, यहाँ से dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा y बराबर देखिए यहाँ पर कितना माने थे, इसी को माने थे ना, तो लिख देंगे 5x के पावर 3 cos 2x और बाकी को लिख देंगे है ना, कितना है -6 sin 2x इंटू log 5x और प्लस 3 cos 2x बटा में x, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो देखिए y बराबर कितना है साइन इनवर्स, अच्छा x रूट x है, x रूट x का मतलब कितना होता है x के पावर 1/2, तो x के पावर 1 + 1/2, x के पावर एलसीएम 2 ये हो गया 2 + 1। तो देखिए तो
यहाँ से एक्स रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, है ना, एक्स रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो एक्स के पावर 3/2, तो यहाँ से लिख देंगे एक्स के पावर कितना 3/2। चलिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। अच्छा पहले देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते होंगे, कितना होता था 1/√1 - x²। ध्यान रखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, है ना, 1/√1 - x²। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इस साइन इनवर्स के पास जाएंगे तो साइन इनवर्स का कितना होता है 1/√1 - यहाँ x था तो x का स्क्वायर हुआ था, तो यहाँ पर कितना है देखिए तो x के पावर 3/2 का इसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, x की जगह पे, क्योंकि ये पूरा पार्ट है तो यहाँ तो साइन इनवर्स का काम खत्म। अब जाएंगे इसके पास तो इसका पावर 3/2 है तो 3/2 आ जाएगा गुना में, और इसके पावर कितना हो जाएगा 3/2 - 1। चेन रूल लग गया। सबसे पहले साइन इनवर्स का हो गया तो 1/√1 - x के पावर 3/2 है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर होना था, x था तो x का स्क्वायर, और x के पावर 3/2 है ना यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर होगा। अब फिर अभी इसके पास जाएंगे तो 3/2 आ जाएगा गुना में, क्योंकि इसका भी होगा डिफ्रेंशिएशन, तो 3/2 गुना में, अब पावर क्या हो गया 1 घट गया, तो इस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया। तो dy/dx पावर कितना हो जाएगा देखिए तो, अच्छा यहाँ है 3/2 इंटू, अच्छा x के पावर 3/2 है, अब माइनस कितना है 1, तो एलसीएम लीजिएगा तो 2, 3 - 2 1 बटे कितना आएगा 2, 1/2, तो लिखिएगा x के पावर 1/2। अब बटा में देखिए रूट अंडर क्या लिखिएगा 1 माइनस, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल होगा ना, तो कितना होगा x के पावर 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 3/2 लिख दिए, और ऐसा कीजिए कि x के पावर 1/2 को रूट x लिख सकते हैं, तो ऐसा कीजिए ना कि पूरे में रूट लिख दीजिए x/1 - x³ है ना, x/है ना 1 - x³, क्योंकि x के पावर 1/2 का भी मतलब क्या होता है रूट x, तो रूट x है तो ये भी रूट है, तो पूरे में मिला के इस तरह से लिख देंगे, तो dy/dx पावर कितना हो गया, है ना 3/2 √x/1 - x³। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो ये जो है डिवीजन में है, तो डिवीजन वाला रूल लगेगा, है ना, जानते हैं u/v का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाला पार्ट मतलब v, ऊपर वाला पार्ट बोलेंगे तो u और नीचे वाला पार्ट बोलेंगे तो v, फिर उसके बाद माइनस देते हैं, है ना, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन मतलब u का डिफरेंशिएशन, v को छोड़ दिए फिर माइनस, अब की बार u को छोड़ेंगे, अब v का करेंगे डिफरेंशिएशन, और साथ में जो नीचे v है इसका स्क्वायर करेंगे। तो वही प्रोसीजर यहाँ फॉलो करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, अब देखिए cos इनवर्स x/2 का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, और √2x + 3 को छोड़ देंगे, उसके बाद किसका साइन देंगे माइनस का साइन देने के बाद, है ना, cos इनवर्स x/2 को छोड़ेंगे, और रूट अंडर कितना है 2x + 7, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब बटा में लिखेंगे √2x + 7 का होल स्क्वायर, नीचे वाला का क्या लिखते हैं स्क्वायर, हो गया इस तरह से कंप्लीट। तो यहाँ से देखिए dy/dx, अब देखिए डिफरेंशिएशन करते हैं, सबसे पहले cos इनवर्स के पास जाएंगे, तो देखिए cos इनवर्स x का पहले देख लीजिए डिफरेंशिएशन कितना होता है, ऊपर होता है -1 और नीचे होता है √1 - x², है ना, -1 बटा में √1 - x²। तो यहाँ देखिए cos इनवर्स है तो हो जाएगा -1 अब बटा में √1 यहाँ पर x की जगह कितना है, यहाँ x की जगह पे यहाँ x/2 है, तो लिखेंगे x/2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद गुना करेंगे, ठीक है। अब x/2 के पास जाएंगे तो x/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 इंटू x का कितना हो गया 1, है ना, इस तरह से चेन रूल कंप्लीट हुआ। रूट अंडर कितना है 2x + 3, उसके बाद माइनस, यहाँ पर है cos इनवर्स x/2। अब देखिए रूट अंडर 2x + 7 है ना, तो याद कीजिए कि बोले थे कि √x का डिफरेंशिएशन जो है 1/2 √x होता है, तो इसी का हम यूज कर लेंगे, है ना, रूट का। तो देखिए यहाँ रूट है तो लिखिएगा कितना, देखिएगा ध्यान से 1/, है ना, 2√x था तो 2 और रूट अंडर x की जगह यहाँ देखिए 2x + 7 है तो लिखेंगे 2x + 7, ऐसे डायरेक्ट बन गया, है ना। अच्छा उसके बाद क्या हो गया फिर 2x - 7 के पास जाएंगे तो
2 हो गया, x का हो जाएगा 1 और प्लस 7 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, है ना। तो इस प्रकार से ये चैन रूल ऊपर का कंप्लीट हुआ। और नीचे देखिए, नीचे है 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा 2x प्लस 7, है ना, इस तरीके से। अच्छा, अब जो है बाकी का इधर मिटा लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ हो गया -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स का स्क्वायर 2 दूनी 4 और गुने यहाँ पर है 1/2 और रूट अंडर कितना है यहाँ पे 2x और प्लस 3 माइनस यहाँ से देखिएगा 2 इंटू 1, है ना, तो 2 होगा, 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना cos इनवर्स x/2। अब देखिए रूट अंडर कितना हो गया 2x प्लस 7 यहाँ हो गया। अच्छा देखिए, तो 2x प्लस 7 से इसमें भी डिवाइड है, इसमें भी डिवाइड है, तो इसको क्या करते हैं ना, इधर भी लिख देते हैं, इधर भी लिख देते हैं कितना 2x प्लस, है ना, 7 है, 2x प्लस कितना है 7 है ना, तो यहाँ से 7 था तो यहाँ 3 लिखा गया था मिस्टेक से, तो यहाँ 7। चलिए, तो 2x प्लस 7 हो गया यहाँ से, है ना, क्या बोले कि 2x प्लस 7 है तो दोनों तरफ 2x प्लस 7 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, यहाँ भी क्या कर देंगे 2x प्लस 7, ठीक है, अलग अलग डिवाइड, है ना, इसमें इससे डिवाइड और इसमें इससे डिवाइड, अलग अलग कर दिए। अच्छा, अब देखिए माइनस कितना है 1, -1 बाई रूट अंडर, देखिएगा ध्यान से, एलसीएम होगा 4, एलसीएम कितना होगा 4 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 और माइनस कितना हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, है ना, थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं, -1 बाई रूट अंडर, एलसीएम हो गया 4 में 1 से तो 4 और माइनस कितना हो गया एक्स का स्क्वायर, और 1/2 है तो 2 को यहाँ लेके चले आइए, है ना, यहाँ लेके चलिए 2, और देखिए तो ये रूट अंडर है और ये 2x प्लस 7 है, तो ए को कटेगा, तो ए को कटेगा तो आएगा कितना, देखिएगा रूट अंडर 2x प्लस 7 आएगा एगो, है ना, रूट अंडर 2x प्लस 7 है और यहाँ 2x प्लस 7 है, तो इससे कटेगा तो आएगा रूट अंडर 2x प्लस 7, है ना, माइनस ये कितना हो गया cos इनवर्स x/2। अच्छा, बाई यहाँ देखिए ये है 2x प्लस 7, ठीक है, इसके पावर 1/2 है, इसके पावर कितना है 1, तो 1/2 प्लस 1 जुटेगा तो कितना आ जाएगा 3/2 बराबर। देखिए दोनों में से माइनस बाहर निकाल लीजिए, माइनस दोनों में है तो दोनों तरफ से माइनस निकाल लिए। अच्छा, यहाँ देखिए तो ये रूट में 4 है ना, तो रूट में 4 है तो बाहर निकलेगा तो 2 ही निकलेगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया ऊपर में माइनस तो बाहर निकाल लिए है, तो 1 बाई देखिए ये है रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर कितना है 2x प्लस 7, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 7 और प्लस यहाँ देखिए कितना है cos इनवर्स x/2, तो लिखेंगे cos इनवर्स x/2 और बटा में यहाँ पर कितना है 2x और प्लस 7 के पावर 3/2, तो इस तरह से ये dy/dx निकल गया, है ना। फाइनली जो है dy/dx ही निकाल रहे थे, इतना ये निकल गया, ठीक है, तो इसको ठीक से देख लीजिएगा कि कैसे बना है। आइए इस क्वेश्चन नंबर 6 का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जैसा कि सब में मानते थे, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। क्या करेंगे ना कि यही तो दिया हुआ था ना, बस इतना ही था, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, रेशनलाइज मतलब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इससे बहुत बड़ा बन जाएगा, इसे डायरेक्ट कीजिएगा, है ना। तो इनवर्स वाला जब भी मिलेगा, कॉट इनवर्स है, इनवर्स वाला जब भी मिलेगा तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, है ना, सिंप्लीफाई करके, है ना, छोटा उसका जो है रूप आ जाएगा, उसके बाद जो है डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो देखिए ये माइनस है तो इसका उल्टा साइन लेके अब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे और 1 माइनस साइन एक्स, जितना ऊपर लिखे उतना नीचे,
इस प्रकार से। अच्छा देखिए तो कितना हो गया कॉट इनवर्स। अब देखिए तो ऊपर वाला दो वो सेम चीज है क्या, देखो इसको इतना देखो और ये देखो, है ना, इसको ए मान लो और इसको बी, तो ए प्लस बी, और यहाँ भी देखो तो ए प्लस बी, तो दो बार ए प्लस बी आया मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं कि ए का स्क्वायर होता है, मतलब कि रूट अंडर लिखोगे 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में है ना, अभी बताया ना ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो दो बार ए प्लस बी आया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो ए का स्क्वायर किए प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स मतलब बी का स्क्वायर किए, और होता है प्लस 2ab, तो 2 ए की जगह ये है बी की जगह ये है ना, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा बटा में यहाँ देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, इसको a मानोगे और इसको b, तो देखो तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो इसलिए कितना हो गया कॉट इनवर्स, देखो स्क्वायर से रूट हटेगा तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस, यहाँ देखो तो दोनों रूट में है ना, तो दोनों रूट में है तो चलो दोनों रूट में ही है तो चलो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखोगे 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हो गया, है ना, रूट में है तो पूरे में रूट लगा दिए, दोनों रूट में है तो। अच्छा नीचे कितना हो जाएगा देखो तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस ये स्क्वायर से रूट हटा तो 1 माइनस साइन एक्स, तो देखिए कितना हो गया कॉट इनवर्स। देखिए यहाँ से साइन एक्स कट गया तो 1 और 1 कितना हो गया 2, है ना, यहाँ देखिए प्लस 2 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स बटा में, यहाँ देखिए 1 प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट को ब्रेक कीजिएगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया, तो देखिए -1 प्लस 1 खत्म, तो कितना हो गया कॉट इनवर्स, यहाँ देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा कितना, दोनों में से 2 निकला तो यहाँ बचेगा 1 अब प्लस ये 2 निकल गया है, ठीक है, और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, वो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है कॉस एक्स, तो ये कहाँ से आया, तो कहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जानते हैं ना इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स बराबर कितना हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, इस तरीके से। अच्छा अब बटा में, है ना, तो 2 कॉमन हुआ तो 2 और यहाँ बचा 1 अब प्लस यहाँ 2 निकलिए गया है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे कॉस एक्स, और देखो तो साइन एक्स और साइन एक्स तो कितना हो गया 2 साइन एक्स, 2 को साइन एक्स है तो कॉस एक्स से कॉस एक्स खत्म, तो देखो कितना बचा कॉट इनवर्स। अच्छा 1 प्लस कॉस एक्स, इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स का, है ना, यहाँ पर हम लिख दे फार्मूला भी लिखते जाते हैं, 1 प्लस कॉस 2a होता है 2a, है ना, इधर फार्मूला लिख रहे हैं इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए, तो देखिए कैसे लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर, जो एंगल था 2a था, 2a का आधा कितना होता है ए, एंगल आधा हो गया ना, तो यहाँ भी वैसे ही होगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स है तो एक्स बाई 2। अच्छा अब है साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स का क्या लिखेंगे, तो देखिए साइन 2a का फार्मूला होता है, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, 2 साइन जो एंगल है 2a का आधा ए हो गया, यहाँ एंगल 2a है तो 2a का आधा ए हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इसका लिखेंगे 2 साइन
लिखेंगे x/2, एंगल आधा हो गया ना, इंटू कॉस x/2। अच्छा, अब इसको अच्छे से काट देंगे, 2 से 2 और एक कॉस काटा है ना, तो बचा cos x/2 और बटा में sin x/2। तो cos बाई साइन कॉट होता है, तो लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट x/2। ठीक है, तो कॉट इनवर्स से कॉट हटा तो क्या बचेगा, x/2। तो y बराबर आ गया कितना, x/2। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर से एक आध लाइन इरेज करते हैं। तो इतना सॉल्व करने के बाद कितना आया, x/2। तो मतलब आ गया y बराबर है ना, ऊपर से है ना, सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऊपर से आया y बराबर x/2। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx और कितना हो गया, 1/2 और गुना x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कितना आंसर आ गया, 1/2 है ना। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए कितना आसान हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, है ना। तो लेट y इक्वल टू log x के पावर log x है। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है ना कि नीचे भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल, मतलब बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल। तो log लेके बनता है इस केस में, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, है ना, दोनों तरफ log लेने पर। अब बेस ई रहेगा, है ना, पहले से कई बार बता चुके हैं। तो चलिए, तो log y इक्वल टू log, यहाँ कितना है, log x के पावर log x हो गया ना। देखिए ये पावर में है तो किस में आएगा, गुना में आएगा। तो देखिए, तो log y बराबर कितना हो गया, log y बराबर ये जो log x है ये गुना में आ गया, इंटू आ गया log ऑफ log x। ठीक है, अच्छा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले लॉग का चेन रूल तो कई बार बता चुके हैं, है ना, पिछले सारे एक्सरसाइज में। तो हम डायरेक्ट अब बना रहे हैं, है ना। तो जो पहले बार देख रहे होंगे तो उनके लिए है कि सबसे अच्छा कि पहले सीख ले कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। ये मिसलेनियस है, तो इसलिए इसमें हम क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करते जा रहे हैं, है ना। सारे रूल्स जो भी थे बेसिक, जितने भी बेसिक से पहले, है ना, स्टेप वाइज सब बताते गए हैं और धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व करते गए हैं सारे क्वेश्चन को। तो देखिए ये लॉग है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन पहले कितना होगा, 1/y, है ना। फिर y के पास जाएंगे तो y का होगा dy/dx, है ना। कितना जल्दी हो गया, नहीं तो एक स्टेप लिखना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल पे बनेगा। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का जानते हैं डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और सेकेंड पार्ट को छोड़ देते हैं। तो सेकेंड पार्ट कितना है, log ऑफ log x है। तो इसको क्या कर दिए, इसको छोड़ दिए यहाँ पे, उसके बाद प्लस देते थे। अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ेंगे, मतलब log x यहाँ है, इसको छोड़ दिया गया। अब गुने, अब सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले इस वाले log के पास जाएंगे। तो इस वाले log का कितना हो जाएगा, 1/ ब्रैकेट में इतना है तो ये आ जाएगा नीचे, है ना। log x का 1/x डिफरेंशिएशन होता था ना x के रिस्पेक्ट में, ये है log ऑफ log x। तो इस log का करेंगे तो ये log x आएगा डिनोमिनेटर में, और गुने फिर इस log के पास जाएंगे तो इस log का होगा 1/ कितना, x है, तो x आ गया गुना में, डिवीजन में, है ना, x आ गया डिवीजन, 1/x हो गया। फिर इस x के पास जाएंगे तो x आ गया ऊपर, है ना। यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, या यहीं पर स्टॉप कर सकते थे क्योंकि log x हो गया। तो log x का डायरेक्ट फार्मूला 1/x। आप यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, नहीं तो x का तो लास्ट में 1 होगा तो वहाँ भी स्टॉप हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। तो dy/dx बराबर, चलिए y यहाँ डिवीजन में तो आएगा मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ देखिए log ऑफ log x बटा में x, log x से log x खत्म, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ यही बचा। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू रखिए, तो y का वैल्यू यही है ना, log x के पावर log x, और यहाँ कितना हो गया, log ऑफ log x बटा में x और प्लस 1/x, यही क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, है ना। तो पहले ही बता चुके हैं कि x y के अलावा जो भी मिलेगा कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ से लिखते हैं
डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, वाई बराबर मान लेंगे इतना, वाई बराबर इतना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो चलिए सबसे पहले इस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है ना इस कॉस का, अब ब्रैकेट में जितना है पहले लिख देंगे, ए कॉस एक्स है प्लस बी साइन एक्स है, लिख दिए, गुने, अब इस ब्रैकेट वाले के पास जाएंगे, है ना, इसका काम खत्म हो गया, कॉस का माइनस साइन ये लिखा गया, ब्रैकेट के अंदर ये है, अब इसका डिफरेंशिएशन ए गुने कॉस एक्स का जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन एक्स, अब प्लस बी साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, कंप्लीट हो गया आप डिफरेंशिएशन, देखिए माइनस, ठीक है, इधर से पहले लिख दीजिए कि कितना है, बी कॉस एक्स है और माइनस कितना है, ए साइन एक्स, और ये साइन ए कॉस एक्स अब प्लस बी साइन एक्स, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो माइनस से गुना कर दीजिए, तो माइनस से गुना होगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, तो इसको पहले लिख देंगे ए साइन एक्स, है ना, माइनस माइनस प्लस ए साइन एक्स, और ये हो गया माइनस बी कॉस एक्स, है ना, ऐसे भी लिख दिया, है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो गया और फिर ये हो गया, ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो लेट y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसके पावर कितना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, तो बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस ई, विथ बेस ई, तो यहां पर क्या लिखेंगे, लॉग वाई इक्वल टू, यहां क्या लिखेंगे, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब पावर में कितना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसके बाद क्या होगा, ये पावर में है तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो कितना हो गया, लॉग वाई इक्वल टू, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू, है ना, ये आ गया मल्टीप्लीकेशन में, इंटू कितना हो गया, लॉग यहाँ लिखेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, इस प्रकार से। अब लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले इस लॉग का 1 बाई वाई, फिर वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हो गया सेकेंड पार्ट, तो पहले फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और इस कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, हो गया फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटू ये हो गया लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, और उसके बाद प्लस, अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा तो कितना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो पहले लॉग के पास जाएंगे, तो लॉग का कितना होता है, 1 बाई जितना है ये नीचे लिखा जाएगा, है ना, ये तो कई बार बता चुके हैं, गुने साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, है ना, लॉग का काम खत्म हो गया, तब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ साइन एक्स का कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा, प्लस साइन एक्स होगा ना, माइनस साइन एक्स हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा अब देखो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, तो वाई चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ कितना हो गया, कॉस एक्स अब प्लस यहाँ पर हो गया साइन एक्स इंटू, यहाँ हो गया लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, अब प्लस यहाँ पर कितना है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, इस प्रकार से हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, तो जो y का वैल्यू है इसको लिखिएगा ना, इसको भर दीजिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसके पावर कितना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, y की जगह रखा गया इंटू, यहाँ देखिए तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है,
तो इन दोनों में से cos x प्लस साइन एक्स बाहर निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए cos x प्लस साइन एक्स। तो साथ ही देखिए ब्रैकेट में क्या बचा, ये बाहर निकल गया था, बचा log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और प्लस ये भी बाहर निकल गया, तो यहाँ पर खाली क्या बचा, एक। यही जो है dy बाई डी एक्स निकल गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए इसको है ना सॉल्व करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ है x के पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस डी ऑफ x के पावर a बाई डी एक्स, प्लस डी ऑफ a के पावर x बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस डी ऑफ a के पावर a बाई डी एक्स। तो देखिए dy बाई डी एक्स क्या निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसको तो अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको चलिए बाद में करेंगे डिफरेंशिएशन। प्लस x के पावर a, तो x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाइएगा। जो पावर होता है वो गुना में आ जाता है, और पावर क्या होता है, एक घट जाता है, तो x के पावर a माइनस वन। डायरेक्ट फार्मूला पर है a के पावर x के a के पावर x गुने log a होता है, और यहाँ पर जो है a कांस्टेंट है ना, a क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का a के पावर a भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही होगा। a कांस्टेंट है तो a के पावर a भी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। अब रह गया हमको, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमको x टू द पावर x का डिफरेंशिएशन निकाल के यहाँ पे रखना पड़ेगा, है ना, तब dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। इसका वैल्यू रखा जाएगा तो हो जाएगा। तो देखिए लेट y1 इक्वल टू एक्स के पावर x मान लेंगे। ठीक है, y1 इक्वल टू एक्स के पावर x। बोले थे ना कि इसको अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये भी बेस में वेरिएबल, पावर में वेरिएबल, तो लॉगरिथम लेके बनेगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, है ना, तो कितना हो जाएगा, log y1 बराबर log x टू द पावर x, जो पावर में है वो आएगा गुना में, तो कितना हो जाएगा x log x, इस प्रकार से। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चलिए इस log का 1 बाई क्या लिखिएगा, y1, और फिर y1 का लिखिएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया ये, और ये हो गया सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन एक, log x को छोड़ देंगे, और प्लस अब की बार x को छोड़ेंगे, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, है ना, कई बार कर चुके हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से देखिए dy y1 बाई डी एक्स, जो y1 डिवीजन में है ये चल जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, है ना, तो y1 यहाँ आएगा, और y1 की जगह आप डायरेक्ट क्या रख दीजिए, x के पावर x, और y1 आ गया यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, और y1 की जगह x टू द पावर x रख दिए, और ये जो बचा x से x काट दीजिए, यहाँ बचा log x प्लस 1 हो गया ना। तो यहाँ से देखिए तो dy y1 बाई डी एक्स, तो y1 है क्या, y1 है क्या, तो y1 तो यही है ना, x के पावर x ही है। y1 क्या है, x के पावर x बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया x के पावर x इंटू log x प्लस 1, है ना। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये है, इसमें भर दीजिए। कहाँ से, यहाँ से है ना, इसको लिखे x के पावर x का डिफरेंशिएशन निकाल लिया अलग से, निकालने के बाद यहाँ पर रख देंगे, है ना, इसका वैल्यू इतना यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बचा इसकी जगह, x के पावर x इंटू log x प्लस 1, यहाँ हो गया प्लस a इंटू एक्स के पावर a माइनस 1 अब प्लस a के पावर x इंटू log a। इस प्रकार से डिफरेंशिएशन ये कंप्लीट हो गया, ये आंसर हो गया इसका। तो इसको लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसमें क्या है कि इसको y मान लेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 के पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या है ना कि
यहाँ पर देख रहे हैं कि बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल, बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी वेरिएबल, और दोनों प्लस से अलग है। तो ऐसे केस में इसको y1 मान लेंगे, इसको y2 मानेंगे, और इसका अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका अलग, है ना, लॉग लेके करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन, और उसके बाद फाइनली जो है ना, इक्वेशन में पुट कर देना पड़ेगा। तो लेट y1 इक्वल टू, देखिए x के पावर x स्क्वायर माइनस 3 एंड y2 इक्वल टू x माइनस 3 के पावर x स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए देखिए y बराबर क्या हो गया, इसके जगह y1 माने थे और प्लस इसको y2 माने थे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। इस पर एक पूरा चैप्टर ही था ऐसा, है ना। तो y का कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy वन बाई डी एक्स प्लस dy टू बाई डी एक्स, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो फाइनली पहले इसको निकालने से पहले dy वन बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा और dy टू बाई डी एक्स, और दोनों का वैल्यू इसमें रखेंगे, तब जाके क्या निकलेगा, dy बाई डी एक्स निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले dy वन बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए नाम y1 इक्वल टू कितना है, x के पावर x स्क्वायर माइनस 3, यही है ना। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस e, तो कितना हो जाएगा, देखिए तो log y1 इक्वल टू लॉग ऑफ क्या लिखिएगा, x के पावर x स्क्वायर माइनस 3, ये लिखिएगा। जो पावर है वो किस में आएगा, मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो गया log y1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग x, ये जो पावर है ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। यहाँ चमक रहा होगा, लिखे हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए पहले लॉग का करेंगे, तो डिफरेंशिएशन, तो लॉग का हो जाएगा 1 बाई y1 इंटू, फिर y1 के पास जाएंगे तो y1 का हो जाएगा dy वन बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ देखिए एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 इंटू लॉग एक्स है ना। अगला पार्ट क्या है, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को छोड़ देंगे और फिर प्लस, अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ लॉग एक्स है तो क्या लिखेंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पता है ना क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, तो इसको 1 बाई एक्स लिख देंगे। तो यहाँ देखिए तो डी वाई वन बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, y1 जो यहाँ डिवीजन में चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ देखिए कितना बचेगा 2x माइनस 0, तो बचा 2x इंटू लॉग एक्स और प्लस ही कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटा में x। तो इसलिए डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू y1 कितना माने थे, इसी को माने थे ना, तो इसको लिख दीजिए x के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये हो गया कितना 2x इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स। इसको इक्वेशन क्या मान लिया 2। तो देखिए तो डी वाई वन बाई डी एक्स इस तरह से निकल गया, है ना। सिंपली सॉल्व करते चलेगा, ये निकल गया। अब जो है क्या निकालना है, डी वाई टू बाई डी एक्स, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं वाई टू बराबर कितना है, एक्स माइनस 3, इसका पावर कितना है एक्स स्क्वायर, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, है ना। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बेस दोनों तरफ ही रहेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा लॉग y2 बराबर क्या लिखेगा, लॉग x माइनस 3 के पावर एक्स स्क्वायर पावर में है तो यहाँ पर किस में आएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो देखिए तो कितना हो गया लॉग y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x माइनस 3 आ गया मल्टीप्लीकेशन में, पावर से मल्टीप्लीकेशन में। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y2 का कितना होगा, तो log y2 का 1 बाई जानते हैं y2 होगा डिफरेंशिएशन, और y2 का हो जाएगा dy टू बाई
डी एक्स, है ना, डी बाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन जानते हैं 2x होता है इंटू लॉग x माइनस 3 को छोड़ देंगे, ठीक है। अब की बार एक्स स्क्वायर का छोड़ेंगे और x लॉग x माइनस 3 का कितना हुआ 1 बाई, बोलिए पहले के किसका करेंगे लॉग का, तो x माइनस 3 है तो x माइनस 3 आ जाएगा बटा में, फिर x माइनस 3 का, तो x का हो गया 1 और 3 का हो गया 0, इस प्रकार से, है ना। अब क्या करते हैं ऊपर वाला इरेज करते हैं, है ना, डी वाई टू बाई डी एक्स यहाँ पर जो है इसको निकाल के लिखते हैं। तो चलिए, तो इसलिए देखिए, तो डी वाई टू बाई डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, वाई टू जो है, देखिए वाई टू यहाँ पर किस में जाएगा, गुना में जाएगा ना, और वाई टू गुना में जाएगा। वाई टू बराबर कितना है एक्स माइनस 3 के पावर एक्स स्क्वायर है, तो डायरेक्ट जो है वाई टू की जगह यही रख देते हैं, है ना। तो चलिए वाई टू की जगह कितना है एक्स माइनस 3 के पावर एक्स स्क्वायर, चलो 2x इंटू लॉग एक्स माइनस 3, तो लिखेंगे 2x इंटू लॉग एक्स माइनस 3, उसके बाद प्लस है, तो प्लस यहाँ देखिए तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस 0 तो 1, खाली एक्स स्क्वायर बचेगा। अब बटा में क्या लिखिएगा एक्स माइनस 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। तो पुट दी वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 इंटू 1, 2 भी निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स बोले थे ना, और डी वाई टू बाई डी एक्स भी बोले थे, दोनों निकाल लिए हैं, निकाल के यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ पर 1 यही है ना, इक्वेशन 1 नहीं मिटाया है अभी तक, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू रखिए, तो वो रखिएगा ना एक्स के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 2x इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स रखा गया। अब प्लस है तो प्लस, और डी बाई टू बाई डी एक्स देखिए यहाँ निकाले हैं, है ना, डी बाई टू बाई डी एक्स, यहाँ रखिएगा क्या एक्स माइनस 3 के पावर एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x इंटू लॉग एक्स माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3। तो इस प्रकार से डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल दिए, ठीक है। तो इसको ठीक से नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, y जो है देखिए t का फंक्शन है ना, और यहाँ x जो है ये भी किसका फंक्शन है t का फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो निकालेंगे यहाँ से डी वाई बाई डी टी, यहाँ निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, ऊपर में लिखेंगे डी वाई बाई डी टी और नीचे लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। दोनों के डिनोमिनेटर में डी टी है, कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए y बराबर कितना है 12 1 माइनस कॉस टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t का फंक्शन है। तो देखिए y का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 12, एक का डिफ्रेंशिएशन 0 और माइनस कॉस टी का कितना होगा। तो देखिए कॉस एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था, या देखिए x है तो x है तो यहाँ क्या हो गया माइनस साइन एक्स, यहाँ कॉस है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, और यहाँ पर t है तो t ही रहेगा, है ना, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ x के रिस्पेक्ट में था तो ये, तो t के रिस्पेक्ट में यहाँ हो गया कितना कॉस टी का माइनस साइन टी हो गया। यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये 12 है तो 12, यहाँ कितना हो गया साइन टी। अब चलिए अब देखो x बराबर कितना है 10 t माइनस साइन टी, ये भी t का फंक्शन है, x जो है t का फंक्शन है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का लिखेंगे तो dx बाई dt, ये हो गया 10, तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता था, तो यहाँ t रखिएगा तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 1,
एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 तो टी का टी के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, तो कुछ नहीं, टी को है ना एक्स से रिप्लेस करके सोच लेना है कि जो एक्स के लिए करते थे वही टी के लिए करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो टी का हो गया 1 माइनस साइन टी का क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी है तो टी ही दिखेंगे। तो कितना आ गया देखिए, तो -10 कॉस टी, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, या कितना है 10 1 माइनस कॉस टी है ना, 1 माइनस कॉस टी है तो लिखेंगे कितना 1 माइनस कॉस टी। अब हो गया ना, तो इसलिए dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखिएगा dy बाई डी टी और नीचे dx बाई डी टी, है ना। ऊपर नीचे सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं, तो dt से ऊपर नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिए। ऐसे भी dt कैंसिल होगा तो ऊपर dy नीचे dx बचेगा। इससे फायदा क्या होगा, dt से ऊपर नीचे डिवाइड करने से कि dy बाई डी टी जो है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 12 साइन टी, और नीचे देखिए dx बाई डी टी जो है यहाँ पर सॉल्व करके निकाल चुके हैं, तो यहाँ लिखिएगा 10 1 माइनस कॉस टी, तो ये हो गया 12 इंटू साइन 2a का फॉर्मूला कितना होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, और 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए साइन टी है तो 2a था तो एंगल हाफ हाफ हो गया था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन टी का हाफ होता है टी बाई 2, है ना, कॉस टी बाई 2 बाई 10 इंटू 1 माइनस कॉस 2a पर यह होगा तो 2 साइन स्क्वायर होता है, तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, जो एंगल 2a था तो 2a का आधा ही हो गया, तो टी का आधा कितना हो जाएगा टी बाई 2 हो गया ना। 2 से 2 काट दीजिए, 2 छक 12 और 2 बचे 10। यहाँ देखिए एगो साइन टी बाई 2 से एगो साइन टी बाई 2 कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पे, ये हो गया 6/5 और कॉस टी बाई 2 और एगो साइन टी बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना कॉट टी बाई 2। तो यही तो डिफ्रेंशिएशन हो गया ना, डी वाई बाई डी एक्स का कितना आ गया, ये 6/5 हो गया इंटू ये कितना आ गया कॉट टी बाई। चलिए इसको जो है नोट कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, है ना, ये बहुत इजी है। y बराबर कितना है साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट अंडर साइन इनवर्स है साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। तो इसमें x का वैल्यू क्या रखें कि कोई ना कोई फार्मूला तो सेट हो जाए। तो देखिए x की जगह यदि साइन थीटा रखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट करेंगे तो फिर कॉस थीटा आ जाएगा। तो पुट x इक्वल टू साइन थीटा भर के देखिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह कितना रख देंगे, यहाँ x की जगह रख देंगे साइन थीटा प्लस यहाँ कितना हो गया साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। तो देखिए y साइन इनवर्स से साइन हटा तो बचा कितना, साइन इनवर्स से साइन हटा तो बचा थीटा, अब प्लस यहाँ कितना है, यहाँ है साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो y इक्वल टू कितना हो गया थीटा प्लस यहाँ देखिए साइन इनवर्स, कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो y बराबर कितना हो गया थीटा प्लस साइन इनवर्स से साइन हटा तो बचा पाई बाई 2 माइनस थीटा, कैंसिल कर दीजिए। तो y इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 2, पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया पाई बाई 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, है ना, सिंपल था। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं, है ना, यही इक्वेशन है x रूट अंडर 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। x रूट अंडर कितना हो गया 1 प्लस वाई इक्वल टू, इसको जो है दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स, क्लियर है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, है ना,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, है ना। जैसे इसको सॉल्व करने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि है ना रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर हो गया, या कितना हो गया, रूट से स्क्वायर हटेगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, वाई, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। और 1 प्लस वाई है, रूट है तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस वाई, रूट हट जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस, वाई है तो वाई स्क्वायर, और रूट अंडर है तो ये स्क्वायर और रूट स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस एक्स, है ना, इस तरीके से कुछ। तो चलिए इसको जो है एक्स स्क्वायर इंटू, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, हो गया। अच्छा ऐसा कीजिए कि इसको इधर ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, ठीक है। तो यह एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए कितना है, एक्स वाई स्क्वायर है, इसको उधर ले जाइएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इन दोनों में से माइनस एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, कितना, माइनस एक्स वाई। तो देखिए इसमें से माइनस भी निकल गया तो यहाँ हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, और एक्स वाई निकला है तो एगो एक्स फिर भी बचेगा, एक्स स्क्वायर है तो एगो एक्स बचेगा। अच्छा इसका वाला आप लिखते हैं, माइनस कॉमन है तो यहाँ पर एगो माइनस बचेगा, है ना, साइन चेंज हो जाएगा, और एक्स वाई तो एगो क्या बचेगा, वाई, ठीक है। तो इसको वापस गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर, है ना, इसमें से गुना होगा तो। अच्छा जब एक्स वाई के बराबर नहीं होगा तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई दोनों साइडें कैंसिल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो है एक्स वाई के बराबर नहीं चाहिए, ठीक है, तभी जाके दोनों कैंसिल होगा। अब जो है यहाँ पर बचा एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पर कितना बचा, माइनस एक्स वाई ना, इधर बचा माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसको इधर लेंगे और एक्स को दूसरे साइड ले लेंगे, और वाई ये इधर आएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स, वाई कॉमन लीजिए तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, और वाई बराबर कितना हो गया, माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, dy बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। ये डिवीजन वाला रूल पे होगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1, नीचे वाला पार्ट को छोड़ देते हैं तो 1 प्लस कितना हो गया, एक्स, उसके बाद माइनस साइन देते हैं, ठीक है। अब की बार माइनस एक्स को छोड़ देंगे, नीचे वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स का हो गया 1, और फिर क्या करते हैं, नीचे वाला का होल स्क्वायर, सिंपल है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स देखिए कितना निकल के आ गया, गुना कीजिए तो -1 में 1 से तो -1, -1 में x से तो -x, माइनस माइनस प्लस एक्स, एक से गुना करेंगे तो x ही रहेगा, बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ई कैंसिल हो गया तो ऊपर आया -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, देखिए तो इतना ही लेके आना था ना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए तो क्या गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ठीक है, फॉर सम सी ग्रेटर देन 0, है ना। प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना, होल पावर 3/2 है, बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट ही आएगा
और उस कांस्टेंट में ना तो ए होगा ना तो बी होगा, तो होगा क्या, सी होगा खाली। ठीक है, सी ही होना चाहिए, ए और बी है ये नहीं, रहबे नहीं करेगा तो क्या रहेगा, सी रहेगा, क्योंकि सी भी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है ना, एक्स वाई के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। तो चलिए, तो सबसे पहला है कि डी वाई बाई डी एक्स को निकालना पड़ेगा, और दूसरा में निकालना पड़ेगा डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो पहले इसको सॉल्व करके डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो चलिए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, सी स्क्वायर। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए, तो चेन रूल लगाते हुए दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए, पावर 2 है तो 2 आ गया गुना में, और x माइनस ए के पावर 2 माइनस 1 तो 1 ही रहेगा। तो पावर वाला का काम खत्म। अब अंदर जाएंगे x माइनस ए का, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस ए का कितना हो गया, 0। अब इसके पास आएंगे तो देखिए, प्लस पावर 2 है तो 2 आ गया गुना में, और y माइनस बी के पावर कितना हो जाएगा, 2 में से गया 1। अब y माइनस बी के पास जाएंगे तो है ना, 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, y के पास जाएंगे तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस, अब बी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का 0 इक्वल टू सी स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का कितना हो गया, 0। अब चलिए, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही आएगा, तो 2 इंटू कितना हो गया, एक्स माइनस ए, प्लस इसको दूसरे साइड में होता ले जाइए, तो माइनस कितना हो गया, 2 इंटू वाई माइनस बी, प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, इक्वल टू साइड, और यहाँ कितना बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 0, तो कितना बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो सकता है, 2 से 2 क्या कर दीजिए, कैंसिल। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए, तो इसको नीचे लेके आइएगा, और माइनस बी है तो माइनस हो गया, और एक्स माइनस ए, अब बटा में क्या लिखिएगा, वाई माइनस बी, है ना। इसको जो है सिर्फ यहाँ नीचे लेके आए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर निकल गया, एक्स माइनस ए, और माइनस है तो माइनस आगे लगा देते हैं, है ना, एक्स माइनस ए बटा में वाई माइनस बी हो गया। इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। अब अगला टास्क मेरा ये है कि डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, इसी को डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन तो चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, इक्वल टू, चलिए माइनस एक्स माइनस ए है, तो माइनस को ऐसा कीजिए ना, ऊपर में शामिल कर लीजिए, ठीक है, ऊपर में माइनस शामिल है, ऐसा समझ लीजिए। तो सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो माइनस, है ना, डिवीजन रूल, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ए का कितना हो गया, 0। वाई माइनस बी है तो वाई माइनस बी को एज इट इज छोड़ देंगे, और उसके बाद माइनस साइन देते हैं, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को छोड़ देंगे, तो ऊपर वाला पार्ट कितना है, माइनस एक्स माइनस ए, यही तो है ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो देखिए y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, माइनस b का डिफरेंशिएशन 0, और बट्टा में y माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए, माइनस आगे लगा हुआ है तो लिखेंगे -1 है, यहाँ कितना है, y माइनस बी, माइनस माइनस लिखेंगे प्लस, यहाँ पर कितना है, x माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अच्छा, उसके बाद है नीचे y माइनस बी है तो लिखेंगे y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ना, यहाँ हमको डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स का जो है ना वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं। तो यहाँ से देखिए, तो ये डी टू आई बटा डी एक्स स्क्वायर यही निकाल रहे थे ना, इक्वल टू, तो ये हो गया कितना, माइनस वाई माइनस बी, अलग अलग कर दीजिए, इसको इसके साथ डिवाइड कर दीजिए, इसको इसके साथ कर सकते हैं डिवाइड, या एज इट इज छोड़ भी सकते हैं, है ना, अपने ऊपर है।
प्लस एक्स माइनस ए, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर रख दिए, कितना है माइनस एक्स माइनस ए, अब बटा में कितना है वाई माइनस बी, यही है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पर रखा गया। अब बटा में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर यहाँ ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना। अभी और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा है ना, इसको देखते हैं क्या होता है। तो ऊपर मिटा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, किताब से यूज कर लेंगे यहाँ लिखने के लिए। तो यहां से देखा जाए तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, यहां माइनस वाई माइनस बी है, अब बटा में क्या ले लिए एक, एलसीएम यहां हो जाएगा वाई माइनस बी, दिख रहा, एलसीएम हो गया वाई माइनस बी, वाई माइनस बी में इसका इसके साथ गुणा कीजिएगा वाई माइनस बी से, तो माइनस हो जाएगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और ये एक्स माइनस ए है तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। और देखिए तो बटा में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहीं पर लिख देंगे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, हो गया ना। अब आ गई है तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो पहले इसको लिख देते हैं, है ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, बटा में हो गया वाई माइनस बी के होल 3, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस। अच्छा देखिए तो इक्वेशन क्या था, यही था ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, मतलब इतना दिखेगा तो इसकी जगह क्या रख देना है सी स्क्वायर। तो देखिए तो दिख तो रहा है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके जगह कितना रख देंगे, है ना, जो शुरू में इक्वेशन दिया था यही था, तो इसके जगह हो जाएगा सी स्क्वायर, अब बटा में वाई माइनस बी के होल क्यू। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकल गया और डी वाई बाई डी एक्स भी निकल गया, है ना। तो इसको यहाँ पर ऐसे घेर देते हैं और यहाँ भी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू को जो है अब यूज करने वाले हैं, तो इसको इधर मिटाते हैं, है ना, इसको नोट कर लिए होंगे, है ना, जब इधर होंगे तो। अच्छा अब फाइनल स्टेज में आते हैं, तो हमको सॉल्व करना था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका पावर 3/2 है, और नीचे हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो कह रहा था कि, है ना, इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट आएगा वैल्यू और उसमें ए और बी नहीं होगा। तो चलिए तो ये हो गया कितना 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का, देखिए इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, तो होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, ये माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा, है ना, और आ जाएगा एक्स माइनस, अच्छा पूरा लिख देते हैं पहले, ठीक है, एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस बी, माइनस है, यही था ना डी वाई बाई डी एक्स, देखिए पूरा, और इसका क्या है होल स्क्वायर, और इसका पावर है 3/2, हो गया। अब बटा में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यही ना है, कितना है माइनस सी स्क्वायर, बटा में वाई माइनस बी का होल क्यूब। चलिए सारे वैल्यू तो रखा गया, यहाँ पर y है, चलिए तो हो गया कितना 1 प्लस, चलिए माइनस का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, हो गया, पावर है 3/2, नीचे हो गया माइनस सी स्क्वायर बटा वाई माइनस बी के पावर 3। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना, इसको ही सॉल्व करते जाना है, तो ये सब नोट करते जाइएगा, है ना, कहाँ तक, यहाँ तक लिखे थे, उसके बाद वहाँ से हम लिख रहे हैं। तो चलिए इस सब मिटा देते हैं,
यहां से देखिए इक्वल टू एलसीएम लेंगे, कितना आएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, एलसीएम हो गया। इसमें 1 से गुना होगा तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, पावर कितना हो गया 3/2 बटा में माइनस सी का स्क्वायर बटा में y माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू, अच्छा इसका वैल्यू फिर से तो सी स्क्वायर हो गया, याद कीजिए इक्वेशन लिखे थे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यही था ना। तो ऊपर वाला तो फिर से आ गया सी स्क्वायर भी, नीचे हो गया y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया कितना 3/2, बटा में कितना हो गया माइनस सी स्क्वायर बटा में y माइनस बी का होल क्यूब। चलिए तो यहां से देखिए सी स्क्वायर है ना, पावर कितना है 3/2, पावर पे पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, अब बटा में y माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये हो गया 3/2, अब बटा में देखिए तो कितना हो गया माइनस सी स्क्वायर बटा में y माइनस बी का होल क्यूब, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आया कितना ऊपर सी स्क्वायर, नीचे कितना आया सी स्क्वायर नहीं आया, ये तो कट ही गया, तो खाली कितना आया सी क्यूब आया है ना, कितना आया सी क्यूब, और नीचे हो गया कितना y माइनस बी का होल क्यूब। अच्छा ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रह जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, 2 सी से 2 सी कटेंगे तो 1 सी बचेंगे, तो खाली क्या बचेंगे माइनस सी, तो आ गया ना कांस्टेंट, इसका वैल्यू कांस्टेंट आया है ना, और विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो पहले ही बोले थे कि ए और बी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा सी रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है ना इसका सॉल्यूशन हो गया है ना, इसमें लिख देंगे कि विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, हो गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। तो cos y बराबर x इंटू कॉस ए प्लस वाई है, तो dy बाई डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए लेकर आना है, प्रूफ दैट, है ना। तो चलिए cos y इक्वल टू कितना है x इंटू कॉस ए प्लस वाई, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए cos का जानते हैं डिफरेंशिएशन, माइनस साइन y है तो y हो जाएगा, फिर y के पास जाएंगे तो y का कितना होगा dy बाई डी एक्स, चेन रूल इक्वल टू, यहाँ देखो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल पे करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और कॉस ए प्लस वाई है स्क्वायरिटी छोड़ देंगे, फिर हो गया प्लस, अब की बार x को छोड़ेंगे। चलिए cos का डिफरेंशिएशन, तो cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन यहाँ ए प्लस वाई है तो ए प्लस वाई लिखेंगे, अब गुने ए का डिफरेंशिएशन 0 और प्लस वाई का कितना हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स, है ना। तो इस तरह से चेन रूल कंप्लीट हो गया। तो चलिए यहाँ से देखिए कितना हो गया माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस, ये हो गया ए प्लस वाई, ओके। तो यहाँ देखिए माइनस है तो लिखेंगे माइनस एक्स इंटू ये हो गया साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई कितना डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा अब इसको जो है LHS लेके आते हैं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स वाला को एक तरफ लेके आएंगे ना, तब ना फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लास्ट में निकलेगा, ठीक है। तो और इसको इधर लेके आइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स, तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, है ना, और साइन कितना हो गया ए प्लस वाई माइनस यहाँ पर कितना है, अच्छा ये साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी है ना, तो इसको भी लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ पर कितना है साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना खाली बचा यहाँ पर कॉस ए प्लस वाई ही बचा बस। अच्छा ये देखिए तो दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं ना, तो देखिए और यहाँ लिखिएगा डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा यहाँ बचेगा x इंटू साइन ए प्लस वाई
और माइनस क्या बचेगा साइन वाई, है ना। अब बराबर कितना बचा कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालिएगा तो देखिए ऊपर जो है नोट कीजिए, ठीक है, ऊपर से मिटाते हैं। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं। तो हमको कितना लेकर आना है वो तो आप लोग लिख चुके होंगे। तो यहाँ से देखिए dy बाई डी एक्स बराबर, dy बाई डी एक्स बराबर देखिए ये कितना है cos a प्लस वाई, अब बाटा में ये टोटल यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा तो कितना हो गया x इंटू ये है साइन a प्लस वाई माइनस साइन वाई। अच्छा देखिए तो इधर तो x वाला कोई dy बाई डी एक्स बाद कोई टर्म नहीं था x वाला, है ना। तो इस x को हटाना पड़ेगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि cos y बराबर x इंटू कॉस ए प्लस वाई, यही दिया हुआ था क्वेश्चन में। और dy बाई डी एक्स बराबर कितना लेकर आना था यहाँ पर हम लिख देते हैं, है ना। dy बाई डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटा में साइन ए, है ना, इतना लेकर आना था। तो अब देखिए यहाँ से, है ना, x नहीं चाहिए इसमें, देखिए x नहीं ना है तो यहाँ से x कैलकुलेट कीजिए। तो x बराबर लिखिएगा तो कितना आएगा, ये है cos y और ये बटा में आएगा तो cos a प्लस वाई। आ गया x बराबर, देख रहे हैं x बराबर आ गया। तो यहाँ x बराबर जो है वो वैल्यू है रख देंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर cos a प्लस वाई। x की जगह यहाँ पर कितना है cos y बाई cos a प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस कितना हो गया, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल के यहाँ पर x की जगह रख दिया और तो कुछ नहीं किया। तो इसी को सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए इक्वल टू ये हो गया cos a प्लस वाई, अब बटा में यहाँ देखिए तो cos a प्लस वाई है, यहाँ 1 है तो एलसीएम हो जाएगा cos a प्लस वाई। तो यहाँ देखिए पहले इसको लिख देते हैं साइन a प्लस वाई, आगे पीछे तो लिखिए सकते हैं, इंटू कॉस वाई माइनस इसमें इससे गुना होगा ना तो हो जाएगा cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई बराबर, ये डिवीजन में उल्टेगा तो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई, है ना, बटा में। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। इसके जगह a मानिए, इसके जगह b। तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस बी होता है ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस बी। तो लिखिएगा कितना साइन ए के जगह लिखिएगा ए प्लस वाई और बी के जगह लिखिएगा माइनस वाई। ई से ही कैंसिल हो गया तो देखिए तो कितना आ गया, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और बटा में कितना बचा साइन ए। देखिए तो यही लेके आना था ना, कहाँ चला गया, यही है, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है x बराबर a इंटू कॉस टी माइनस टी साइन टी और y बराबर है a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है ना, डबल डेरिवेटिव निकालना है। और साथ में देख रहे हैं कि x जो है t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। तो सबसे पहले dx बाई dt निकालेंगे और dy बाई dt, और इसको निकालने के बाद dy बाई dx निकालेंगे। जब dy बाई dx निकलेगा तब फिर निकलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x बराबर देखिए कितना है a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना। तो चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में लिखिएगा dx बाई dt a, cos t का डिफरेंशिएशन लिखिएगा माइनस कितना sin t, ठीक है, प्लस देखिए t इंटू कॉस टी है, यहाँ प्रोडक्ट रूल पे होगा तो t का डिफरेंशिएशन 1
और साइन टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में एक, और साइन टी का हो जाएगा, अभी ऐसे ही छोड़ देंगे ना, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड पार्ट को छोड़ देते हैं, है ना, ऐसे प्लस, अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ेंगे और सेकेंड पार्ट साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कॉस टी। चलिए यहाँ तक ठीक है। फिर से देखिए, कॉस ए बाहर छोड़ दिए, है ना, कांस्टेंट, और कॉस टी का माइनस साइन टी प्लस टी है फर्स्ट पार्ट टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में एक, इंटू साइन टी को छोड़ देंगे, फिर प्लस, अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा और साइन टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कॉस टी हो गया। तो यहाँ से देखिए dx बाई डी टी इक्वल टू ए। अच्छा यहाँ देखिए तो प्लस साइन टी है और माइनस साइन टी, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, टी कॉस टी बचा, है ना। तो चलिए dx बाई डी टी निकल गया। y बराबर कितना है, तो y बराबर है a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या लिखेगा, इसको लिखेगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए। चलिए साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस टी, क्लियर है, माइनस, ये देखिए इसको प्रोडक्ट रूल पे करेंगे, है ना। तो चलिए टी का डिफरेंशिएशन 1, कॉस टी को छोड़ देंगे और प्लस, अब की बार टी को छोड़ेंगे और कॉस टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी, हो गया ना। इसका हो गया, और फिर यहाँ से इसका, है ना, जितना बार इधर से रहेगा उतना बार इधर से, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए, यहाँ हो गया कॉस टी, अच्छा ब्रैकेट छोड़िए तो यहाँ पर माइनस कॉस टी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ टी साइन कौन सी हो जाएगा, टी हो जाएगा, हो गया ना। इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसलिए यहां से देखिए तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना हो गया, ए है तो ए इंटू यहाँ टी साइन टी है, ये दोनों तो खड़ी हो गया, तो कितना हो गया, टी साइन टी, हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी टी भी निकल गया। तो इसलिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, तब ना डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे डी वाई बाई डी टी और नीचे लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू कितना है, ए इंटू टी इंटू साइन टी, ए इंटू टी इंटू साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना है, ए इंटू टी इंटू कॉस टी। तो लिखेंगे ए इंटू टी इंटू कॉस टी। कैसे किया, डी वाई बाई डी एक्स लिखे, ऊपर नीचे डी टी सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं, इसे ही कटेगा तो वापस तो फिर यही आ जाएगा। तो फायदा क्या हुआ कि डी वाई बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ था और यहाँ से डी एक्स बाई डी टी का भी वैल्यू दिया हुआ था। तो देखिए तो ए टी और ए टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया, डी वाई बाई डी एक्स जो है ये कितना निकल के आ गया, tan टी निकल के आ गया, कितना आ गया, tan टी। अब क्या करेंगे, किसी को डबल डेरिवेटिव निकाल देंगे तो डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसी को क्या लिखते थे, डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, चलिए tan टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो पहले tan टी का tan टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब लिख देते हैं ना, लास्ट है ये है तो tan टी बाई डी टी, और फिर डी टी का क्या लिखेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, हो गया। तो tan का होता है सेक स्क्वायर, तो क्या हो गया सेक स्क्वायर टी, डायरेक्ट लिखते हैं तो tan का सेक स्क्वायर, टी है तो टी, और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अच्छा तो देखिए तो डी टी बाई डी एक्स को इसे डिवाइड में से तो लिख सकते हैं, tan टी का तो हो गया सेक स्क्वायर टी, और डी टी बाई डी एक्स को देखो कैसे लिखते हैं, 1 बाई डी एक्स बाई डी टी ऐसे लिख सकते हैं, है ना। फिर ये उल्टेगा तो डी टी ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, फायदा इसलिए कि डी एक्स बाई डी टी का दिया हुआ है ए इंटू टी इंटू कॉस टी, जो कि मान इसका रख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इधर से ऊपर मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये है सेक स्क्वायर टी इंटू 1 बाई, देखिए तो डी एक्स बाई डी टी कहाँ चला गया, यही है ना, ए इंटू टी इंटू कॉस टी।
तो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू कॉस ऊपर जाएगा तो सेक में बदल जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, सेक क्यूटी 3 हो जाएगा ना, एक तो स्क्वायर है, कॉस ऊपर गया तो सेक बन गया, तो सेक क्यूटी बाई ए टी, क्यूटी बाई ए इंटू टी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन, है ना, सॉल्व हो गया। इसको नोट कर लीजिए और अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन, है ना, 5-6 बचे हैं वो करा देंगे। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।